नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी कथा, जिससे सुनने से हमें अपने जीवन जीने का सही तरीका पता चलेगा और जिससे हमारे घर की गरीबी दूर होगी। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहते थे। उनके घर में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष पर एक चकवा चकरी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था, लेकिन वो थे बहुत गरीब। ठीक से परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों चकवा चकवी का बहुत ख्याल रखता था। उनको खाने को भोजन देता और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। वह चकवा चकवी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। चकवा को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना नहीं पड़ता था। ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। एक दिन चकवा चकवी से कहता है, चकवी कहती है कि पिया जी, यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु यह आवश्यकता से ज़्यादा सीधा साधा है। यह अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। यह अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। चकवा कहने लगा कि हाँ प्रिय, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। तब चकवी कहती है कि स्वामी, इस संसार में ये 6 बड़े कष्ट ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी का वियोग, दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, और तीसरा दुख है बचे हुए कर्ज को न चुका पाना, और चौथा दुख है कि दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत में रहना, और सबसे बड़ा दुख है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन चकवा और चकवी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले हम इसके लिए कोई काम धंधे का इंतज़ाम करना चाहते हैं, ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन चकवा और चकवी ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे, और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करना। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पक्षी, इतनी मुझ में काबिलियत कहाँ है जो मैं राजा की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकूं। खैर, तुम दोनों मुझसे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। चकवा और चकवी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँच गया, और जैसे जैसे चकवा चकवी ने उसे समझाया, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही जाकर कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मांगी। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम जानते भी हो कि 100 स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती हैं। हमारे यहाँ ये मंत्रियों को भी नहीं दी जाती, और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूँगा। उधर मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहने हैं, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी है। उसका चेहरा बता रहा है कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को ना जाने क्या सूझी, उसने राजा से कहा, महाराज, आप इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन पर रख लीजिए। यह ब्राह्मण गरीब तो है, पर जो 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं मान रहा, तो जरूर इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं में रोज रख लूँगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाते। मंत्री ने फिर कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई न कोई विशेष बात होगी।
इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ रख लिया। फिर शाम को राजा ने इस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वह मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह कहने लगी कि स्वामी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं आप कहाँ से लाए? ब्राह्मण ने कहा, देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ। मैं इन दोनों चकवा चकवी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मैं सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा? तभी चकवा हंसते हुए कहता है, ब्राह्मण देवता, घबराइए मत, देने वाला तो ईश्वर है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों चकवा चकवी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण वह मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राओं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने चकवा चकवी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राओं पर तुम्हारा ही अधिकार है। फिर स्वर्ण मुद्राओं को चकवा चकवी परोपकार के कार्य में लगाने लगे। वह उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते। धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला भी खुलवा दी, ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, वह भी पढ़ सकें। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। चकवा और चकवी ने उन रुपयों से नगर के हर भूखे और बेबस की सहायता पंडित पंडिताइनी के माध्यम से की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। हमेशा सोचते रहते कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई भी स्वर्ण मुद्राओं वाला काम भी नहीं लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी नज़दीक आ गया। अब राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप 2 प्रश्नों के सही सही उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बातें सुनकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया और दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। ऐसा सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल ही एक जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। ये सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए कि मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी हैं, फिर इनमें श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से तो निकाल ही देगा और फांसी भी लगा देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफ़ी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण देवता को कुछ समझ में नहीं आया, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं इन 3 मूर्तियों में अंतर को आपको अवश्य बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण देवता
अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और सारी बात चकवा और चकवी को बताई। ये सुनकर चकवा ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब तीनों मूर्तियां देखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्ति के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है, यह बात आकर मुझे बताना, मैं आपको अंतर समझा दूंगा। अब तो ब्राह्मण तुरंत राजमहल गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकला। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने सारी बात आकर चकवे को बताई। तब चकवे ने उसे समझाया कि मूर्ति के कान के छेद आर पार हैं। इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है। तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबा कर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं है और समय आने पर इसका प्रयोग में करता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। चकवे ने जैसा ब्राह्मण देवता को बताया वैसा ही ब्राह्मण देवता ने राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से भी जीवित नहीं है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर फिर अपने घर गया और चकवा चकवी के पास जाकर सारी बात बताई। ब्राह्मण देवता उसका उत्तर, एक तो आप है और एक वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही बात जाकर राजा के सामने रख दी। पूरे दरबारी में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की बहुत इज्जत हो गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर घर क्यों जाता है, जरूर कुछ बात है। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर में एक बरगद का वृक्ष है। उस बरगद के वृक्ष पर एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहता है। दोनों बहुत ही होशियार हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने दोनों को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा कि हे पक्षियों, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिसके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया। यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता है तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते हैं। यह इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इसमें आत्मविश्वास की कमी थी। यह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इसने मेरी सलाह मानी और यह सफल हो गया। राजा के कहने पर लगा, मुझ पर तुम बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब चकवा कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं के जीवन को सुखमय बनाया जाए और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। तब चकवी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ हमारे राज्य में बेटे की तरह बेटी की भी शिक्षा प्राप्त हो। कहते हैं जहाँ नारी अज्ञानता के अंधकार में भटकती है वहाँ कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित नहीं होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित नहीं होगी। चकवा चकवी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ावा दिया। कहते हैं जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरपूर हो, लेकिन वह संस्कार के बिना बिल्कुल बेकार है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो अगर आपको अच्छी कहानी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।